2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 7% उत्तर प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान हुआ है। कल भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस वार्ता करी और ये कहा है जो 7% मतदान हुआ है उससे ये साफ पता चल गया है कि बीजेपी एक बार फिर से देश में प्रचंड बहुमत से आ रही है और मोदी जी को जनता फिर से चुन के प्रधानमंत्री बनाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा जी मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं डिप्टी सीएम का ये बयान और पहले चरण का मतदान? देखिए, डिप्टी सीएम साहब जो है अति उत्साह में हैं और वो कई दलों में रहे हैं। हमेशा जिस दल में रहें उसका दावा करना उनका फ़र्ज बनता है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो ज़मीन पर स्थिति है वो विपरीत है। ऐसा सुनने में आ रहा है अलग अलग सोर्सेस से, जो हम लोग संकलन कर रहे हैं, संवाद का सूत्र बता रहे हैं कि पिछले बार से भारतीय जनता पार्टी की 30% मात्र सीटें इन जो 102 हो चुका है उसमें आ रही हैं। वो 70% अपना जनाधार सीटों के आधार पे इस चुनाव में जो हुआ है अभी तक उसमें खो चुके हैं, ऐसी सूचना आ रही है। जहाँ तक बात उप मुख्यमंत्री जी की है तो वो अपने फ़र्ज़ का निर्वहन कर रहे हैं, उनको बधाई। सर, ये जो सूचनाएं आ रही हैं आपके पास कि 70% जो जनाधार है भाजपा ने खो दिया है, इसकी क्या वजह है? वजह ये है, देखिए, ग्राउंड पर अब मुद्दे जो हैं वो स्थानीय स्तर के मुखर हो गए हैं। किसी भी नौजवान से आप पूछ लीजिए कि आप किसको वोट कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका, तो बेरोजगारी बता देगा। किसी आम जनमानस से आप पूछ लीजिए कि आप वोट करने जा रहे हैं, आपका मुद्दा क्या है, वो महंगाई बता देगा। तो महंगाई और बेरोजगारी ये दो इतने प्रमुख मुद्दे होकर के इस लोकसभा चुनाव में उभरे हैं, जो मैं कई बार चुनाव में देखता रहता हूँ, नब्ज भांपता रहता हूँ। मेरा अपना स्वयं का भी एक फील है, मुझे आभास एक आता है। तो मैं जो महसूस कर रहा हूँ, ये स्थानीय मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी का ऑल ओवर कैंपेन है उसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और सारा मत इन्हीं मुद्दों पे जा रहा है। जब जनता मन बना लेती है तो कोई तिकड़म, फिर जनता ही जनार्दन है ऐसे नहीं कह दिया गया। जनता जनार्दन है और ये बात इस चुनाव में साबित होगी। कोई तिकड़म कुछ भी काम नहीं आएगा। जनता के मुद्दे मुखर हैं, वो सामने आ चुके हैं, उन्हीं पर चुनाव हो रहा है और पूरे देश में लहर होगी और ये वोट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा। शरद जी, आप उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अभी भी, लेकिन सस्पेंस जो है वो बना हुआ है रायबरेली और अमेठी की सीट को लेकर। कोई सस्पेंस नहीं है, वो हमारे परिवार की सीट है और परिवार के लोग अभी सब जगह व्यस्त हैं और पार्टी इस पर निर्णय लेती है। चूँकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी कह दे मैं ये करूँगा वो करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे यहाँ। पार्टी, चूँकि सोनिया गांधी जी हमारी जो सर्वमान्य आदरणीय नेता हैं, वो राज्यसभा चली गई, इसका साफ संकेत है कि वो तो नहीं है वहाँ से लड़ रही हैं, लेकिन वो परिवार की सीट है, परिवार की डिमांड है। जनता, वहाँ का आम कार्यकर्ता, मैं जाता रहता हूँ, मेरे प्रभार क्षेत्र में ही रायबरेली है, एक एक कार्यकर्ता जैसे कहता नहीं रक्त में समाहित है परिवार, उस तरह से जुड़ा हुआ है, खून का रिश्ता समझते हैं। तो जल्दी ही निर्णय आएगा पार्टी का। और सवाल यही उठ रहा है कि क्या गांधी परिवार फिर से रायबरेली और अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? देखिए, मैंने आपसे बोला ना, अभी राहुल गांधी जी से दिल्ली में किसी ने सवाल किया ये कि आप लड़ेंगे, तो हम आपको वही बात दोहरा रहे हैं कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सबके ऊपर लागू है। तो जल्दी ही पार्टी इस पर निर्णय लेगी और सब सामने आ जाएगा। लेकिन वो हमारी परिवार की सीटें हैं, दोनों सीट हम जीतेंगे और बड़ी विजय वहाँ से हासिल करेंगे। चलो जी, एक आखिरी सवाल, अभी आपने पीलीभीत में जो चुनाव हुआ देखा कि 2 बूथों पे कैसे बहिष्कार करा गया। ऐसे जनता वोट डालने का बहिष्कार कर रही है, वोट नहीं दे रही, तो क्या संदेश देंगे जनता को? मैं आपसे बोला ना मैंने कि स्थानीय मुद्दे मुखर हो गए हैं जी। मैंने आपसे पहले ही शुरुआत में ये बात कह दी थी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं वो मुखर हो गए हैं। आदमी बेचैन है महंगाई से, बेरोजगारी से, जो प्रशासनिक लापरवाहियां हैं उनसे, न्याय नहीं मिल रहा है लोगों को उससे, और जो जैसे आपने कहा 2 गांव में बहिष्कार, क्या बहिष्कार का मुद्दा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। तो आदमी अब मुखर हो गया है अपनी बात कहने के लिए। और ये चुनाव में इसी तरह की जो जनता की बेचैनी है, जो एक आक्रोश है, चूँकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है,
और कोई रास्ता तो है नहीं किसी तरह से अपनी बात को हम कहेंगे। जनता सरकार का तख्ता पलट करके ही अपने गुस्से का इजहार करती है, वही इस बार होने जा रहा है। शरद जी, भाजपा तो कह रही है इस बार 400 पार, आप लोग क्या आकलन लगा रहे हैं? भैया मैं उनको कह रहा हूँ वो 400 क्या 4000 पार करवा दें, कोई कहने में कुछ चाहता है क्या? लेकिन जो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ वो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। जो आकलन है, जो स्थितियां हैं आज की तारीख में, वो 150 से 180 के बीच में आ रहे हैं और उनके आक्रोश के चलते, उनके खिलाफ जो आक्रोश है जनता का, कांग्रेस के नेतृत्व में एक नई सरकार इस देश में पदारूढ़ होने जा रही है। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद मिश्रा जी मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इस बार कांग्रेस जो है सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की 150 सीटें तक इस बार आएंगी। 400 पार का जो नारा है वो सिर्फ दिखावा है। जनसंदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन निशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।